लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या करता है? मेरा नाम ए नहीं, रानी है, रानी। रानी? तो तुम रानी हो? महलों की नहीं, गलियों की। मेरे पास धन नहीं, मन है, मन। न मेरी कोई दासी है न दास, लेकिन जितनी चाहो भूख प्यास। नहीं नहीं, तुम रानियों की रानी, पटरानी हो, कला की रानी, संगीत की रानी, दिल की रानी, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान की रानी, हुकुम चिड़िया ईट पान की रानी, पिला दे भर भर पानी। अरे छोड़, इतना भी मस्का पॉलिश क्या बाबू? बाबू? अरे ये बाबू बाबू क्या करती है? मेरा नाम राजा है, राजा। तो तुम राजा हो? महलों का राजा नहीं, फुटपाथ का राजा। मेरे पास न कोठी, न बंगला, न मिल है, सिर्फ एक पंछी जैसा प्यार भरा दिल है। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं, संपत्ति नहीं, लेकिन मिस्टर संपत है। तुम तो बहुत अच्छे राजा हो। शहर के राजा नहीं, प्यार के बन के राजा, किसी के मन के राजा, अच्छे राजा, बुद्धू राजा, चोर राजा, मवाली राजा। रानी, खबरदार जो कभी मुझे चोर कहा तो। अगर चोर नाम से इतनी घिने तो चोरी छोड़ दो ना। रानी बिटिया। आई बाबा। बुद्धू राजा, चोर राजा, मवाली राजा। आप जाग रहे हैं? हाँ, न जाने आज नींद कहाँ गायब हो गई। क्या वक्त हो गया? 2 बजे है। सोचा रात आपने खाना नहीं खाया, शायद तबीयत खराब हो, एक नजर देखा। संगीता, ये भीगी हुई आंखें क्यों? इंसान कभी कभी खुशी के मारे रो देता है, फिर जबान रुक जाती है और आंसू जबान बन जाते हैं। काश आप समझ सकते। हाँ संगीता, मैं भी तुम्हारी आंखों के भीगे हुए किनारों से एक आवाज सुन रहा हूँ। संगीता। नहीं, मेरे ऐसे नसीब कहाँ। आप घर लौटते ही मुझे भूल जाएंगे। घर? मेरे घर में कोई ऐसा नहीं जो हमारे रास्ते में आए। संगीता, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बीती हुई जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं जो हमारी खुशी के रास्ते में रुकावट बन सके। संगीता। कितनी सुहानी सुबह है। रात को हल्की सी बारिश हो जाने से मौसम निखर गया है। मद्रास में तो आजकल गर्मी होगी ना? कोई खास नहीं। वहाँ आप कितने बजे घर से निकल जाते हैं? यही कोई 9-10 बजे। इतनी जल्दी? घर में और कौन कौन है अशोक बाबू? यही एक बूढ़ा नौकर और। तो अभी तक आपने शादी नहीं की? अब तो मैं तुम्हारा हो गया हूँ संगीता। गुड मॉर्निंग अशोक। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भाई, ये नवंबर और दिसंबर का हिसाब है। ओ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? संगीता, ये 2 महीनों का हिसाब तुम खुद ही देख लेना। फिर तो हम गए काम से। अब तो 2 बॉस हो गए, एक दोस्त बॉस, एक सिस्टर बॉस। खैर कोई बात नहीं, इस चेक पर साइन कर दो। 50,000? हाँ, सिर्फ 50,000। किस काम के लिए? ये रकम कंपनी की पब्लिसिटी के लिए खर्च की जाएगी। अशोक, मैंने फैसला किया है कि इंडियन टाइम, लोकल टाइम, नेशनल टाइम, गरज के हिंदुस्तान के हर अखबार में कंपनी की सालगिरह पर एक स्पेशल सप्लीमेंट निकलवाया जाए। अशोक, मेरे चाचा सर प्रताप सिंह कहा करते थे कि बेटा पब्लिसिटी कारोबार की माँ है। हा हा हा, चाचा जिंदाबाद। क्या खूब बातें किया करते थे। अच्छा अशोक, अब मैं दफ्तर चलता हूँ। भैया, गाड़ी जरा जल्दी भेज देना, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। नो नो सिस्टर, आई एम सॉरी। गाड़ी सिर्फ दफ्तर के कामों के लिए है, प्राइवेट शॉपिंग के लिए नहीं। पर देखा आपने, भैया कितना तंग करते हैं मुझे। हर्ज क्या है बुलबुल, थोड़ी देर के लिए भेज देना। ओके, भेज दूंगा। लीजिए। अरे ये क्या धमाल मचा रखी है? पापा, वो बंदर मेरा पीछा कर रहा था। अरे तू बंदर से इतना डरती है?
मदद के लिए राजा को बुला लेना था। ठीक कही बाबा, बंदर से बचने के लिए लंगूर को बुलाती। अच्छा जा जा, घर में सिर्फ एक अठन्नी रह गई है, नाच की तैयारी कर जा। मैं लंगूर हूँ। तो बाबा, अरे तू भी यही था? हाँ, बाबा मुझे भी साथ ले चलो ना। अरे तू आगे क्या करेगा बेटा, तुझे नाच वाच कहाँ आता है? ऐसा न कहो बाबा, मुझे भारत नाट्यम, मणिपुरी, कथकली, चंपाकली, रंबा संबा, बिजली का खंबा सब कुछ आता है। नमस्ते जी। आओ शंभू, क्या बात है? साहब ने सेफ की चाबी मंगवाई है। ट्रक का तार आया है? नहीं, साहब ने मुझसे चाबी लाने के लिए कहा है। तो क्या उन्होंने बम्बई से टेलीफोन किया था? नहीं नहीं, अभी अभी मुझसे दफ्तर में कहा है। दफ्तर में? क्या कहा? बड़े बाबू बम्बई से लौट आए हैं? जी, इस वक्त वो दफ्तर में है। दफ्तर में? अरे पागल हो गए हो, बड़े बाबू घर आए बगैर सीधा दफ्तर चले गए? जी, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि इस वक्त वो दफ्तर में है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, आप टेलीफोन कर सकते हैं। बम्बई में एक आदमी सारे दफ्तर का काम अकेला संभालता है, और मैं तुम सब लोगों को तनख्वाह देता हूँ, लेकिन बम्बई से आधा काम होता है। What is the meaning of all this? मैं तंग आ गया। हेलो। आप बम्बई से आ गए? हाँ, आ चुका हूँ। तो आप सीधे घर क्यों नहीं आए? दफ्तर में कुछ गड़बड़ सी, इसलिए मसरूफ। हेलो हेलो, लिखो, बिजनेस फॉर सेल। मद्रास की मशहूर फर्म मेजर्स सुपीरियर मोटर्स कामयाबी से चलते हुए अपने कारोबार की गुडविल बेचने को तैयार है। जरूरतमंद साहब कंपनी के वाहिद मालिक मिस्टर अशोक कुमार से खतों किताबत करें या उनसे जाती तौर पर मिलें। बस बस। इस दफ्तर से हमने एक घर बनाया, इस दफ्तर से हमने अच्छे दिन देखे, फिर आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं? लक्ष्मी, तुम्हारा काम घर बार देखना है, दफ्तर का काम में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। मैं दखल नहीं दे रही, सिर्फ आपसे विनती कर रही हूँ, इस दफ्तर को मत बेचिए। चलता हुआ कारोबार लक्ष्मी होता है, और घर आई हुई लक्ष्मी को कभी नीलाम नहीं करना चाहिए। तुम समझती हो कि मैं बेवकूफ हूँ, और मेरी बेवकूफी के सहारे ये सब कारोबार चल रहा है। मुझे तुमसे सबक सीखने की जरूरत नहीं लक्ष्मी, अपना अच्छा बुरा मैं खुद समझ सकता हूँ। ये मैं भी जानती हूँ। आज से पहले मुझे कभी जबान खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपने मुझे सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। मेरा दिल कहता है कि ये दफ्तर बेचने से इस घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रोक सकती तो रोक। देख रहा हूँ कि अब पानी सर से ऊंचा होने लगा है। तुमने बच्चे को भी मेरे खिलाफ हल्का किया। अरे बाबू, तुम बच्चे नहीं हो जो बच्चे से बदला लोगे। मंगल काका, क्या तुम भी लक्ष्मी की वकालत करने आए? याद रखो कि तुम मेरे नौकर हो। नौकर? बड़े बाबू, आज तक इस घर में मेरी तनख्वाह नौकर की रही, लेकिन दर्जा एक पिता का। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मंगल काका। हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। देखते देखते जिस तरह तुम बदल गए हो, मैं एक नौकर तो क्या, तुम्हारे पिता भी आज जिंदा होते तो पागल हो जाते। मंगल काका, ये मत भूलो बड़े बाबू, मंगल काका लाख नौकर ही सही, लेकिन इसी नौकर के कंधे पर बैठकर तुमने पहली बार दुनिया देखी। मैंने तुम्हें उंगली से पकड़कर ये बताया है कि ये आदमी है, ये जानवर है, ये सड़क है, ये अच्छा है, ये बुरा है। होश में हो तुम? बड़े बाबू, मुझे अभी इतना होश है कि तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोक सकूं। बुढ़ापे ने मेरे बाल जरूर सफेद किए, लेकिन मेरा खून सफेद नहीं किया। ये किया। बाप से बेटा इसी तरह प्यार करता है। माय स्वीट हार्ट संगीता, रात भर नींद आंखों से यूं दूर रही जैसे आग से पेट्रोल। क्या रात भर मच्छर काटते रहे? मच्छर नहीं डार्लिंग, किसी मगरमच्छ की याद में दिल बेकरार था। संगीता, अशोक को आज मद्रास गए हुए कितने दिन हो गए हैं, ना कोई खत, ना तार, ना जबानी पैगाम। डार्लिंग, अगर यूं ही अशोक हमसे दूर रहा ना, तो श्री नकद नारायण भी हमारे जेब से दूर हो जाएंगे। तुम फौरन अशोक को खत लिखो।
क्या यूं खत लिख देना अच्छा लगेगा? यूं नहीं तो वो लिख दो डार्लिंग, मगर लिखो जरूर। लो तुम लिखो और मैं मजमून बताता हूँ। हाँ, परम प्रिय प्राणों से प्यारे अशोक। नो गुड नो गुड नो गुड। ये तो ऐसे लगता है जैसे चंदाबाई श्री मक्खनलाल पनवाड़ी को प्रेम पत्र लिख रही हो। लिखो डार्लिंग। जान मन ईमान मन, मैं तुम्हारी खिदमत में। डार्लिंग ये भी गलत। ये तो ऐसे लगता है जैसे खदीजा बेगम आगा जानी के नाम पैगाम भेज रही हो। और सोचता हूँ सूझा, सूझा और कमाल सूझा। लिखो माय डियर बॉस। ठहरो डार्लिंग, 100% अंग्रेजी में सूझा। लिखो माय डियर डबल बॉस। डबल बॉस? डार्लिंग ये हुई ना नए जमाने की। और उसके बाद डार्लिंग तुम अपनी अकल से 2-4 गर्मा गर्म मोहब्बत की बातें लिख दो और फिर नीचे लिख दो आपके चरणों की दासी संगीता उर्फ पपीता। डार्लिंग, हाँ डार्लिंग, तुम भी परले दर्जे के वो हो। डार्लिंग मैं तो वो हूँ। माय डियर डबल बॉस। डबल बॉस? डबल बॉस इसलिए लिख रही हूँ कि पहले तुम दफ्तर में मेरे बॉस थे, लेकिन अब एक छोटी सी मुलाकात के बाद तुम मेरे दिल के बॉस हो गए। तुम्हारे बगैर घर और दफ्तर दोनों वो उजड़े चमन हैं जिनमें बाहर अपना साया डालकर चली गई हो। जल्दी आना, जिया बेकरार है। तुम्हारी संगीता। ये क्या मजाक है? वक्त बेवक्त भी तो देखा करो। इतना जरूरी खत पढ़ रहा था। जूते खोलने से क्या खत का मजमून बदल जाएगा? लक्ष्मी, देखता हूँ तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही। मुझे तुम्हारी ये सब हरकतें पसंद नहीं। जाओ अपना काम करो।